थे अतिथि। जय राम आप लखन कहीं बैठ जाई, कभी हाथी सर चाप चढ़ाई। जिन्हें विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमरे में सर्कस बांध कर तथा धनुष पर बांध चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा गए। सिया राम सोवत प्रभु निहारी निषादु, अभय प्रेम बस हृदय विषादु। सिया राम तनु पुलकित जलो लोचन बही, अब बचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी के वचन कहने लगा, लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। सिया राम भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु नपट कर पावा। सिया राम मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथों संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसका समानता नहीं कर पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। विचित्र सुभोगमय सुगंध सुवास, पलंग मंजुमणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। सिया राम विविध वसन उपधान तुराए, अक्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। सिया राम तह सिय राम शयन निशित करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ इन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। सिया राम के सिए राम साथ हरि सोए, असंत बसन बिन जाहि न जोए। सिया राम मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहाँ श्री सीता और राम आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ। सिया राम जोग वही जिन्हि प्राण की नाई,
अमही शोभत तेई राम गोसाई। सिया राम पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह साथ संहार करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। सिया राम रामचंद्रपति शोभै देहि, शोभत मही विधि बामन रखेहि। सिया राम सिय रघुवीर की कानन जोगु, अकरम प्रधान सत्य कहलोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकिन, अजहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। सिया राम भय दिन कर कुल विटप कुठारी, अकुमत किन्न सब विश्व दुखारी। भयउ सिया राम भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम श्री मही शयन निहारी। वह शुभ कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हारी हो गई। उस बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। निषाद बोले, सिया राम बोले, लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। सिया राम कहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सबु भ्राता। अपने अपने कर्म का फल मिलता है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सिया राम जोग वियोग भोग भल मंदा, इत अनहित मध्यम भ्रम संगा। सिया राम जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। कहते हैं संजोग मिलना वियोग बिछुड़ना, संजोग और वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन है, ये सभी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरनि धाम धुर धरनि धाम धनु पुर परिवारू, अस्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए दुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने में मन के अंदर विचार में आते हैं,
इन सब का मूल मोह, अज्ञान है। परमार्थतः ये नहीं है। दोहार सपने होई विकारी नृप, रंकुनाक पति होई, अजागे लाउलो हानि कछु, सुनि प्रपंच जिय दे। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। ऐसा ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए।